हेलो एवरीवन, दिस मैम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन अलजेब्रा की 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। क्या है आज का इम्पोर्टेंट, क्या चीज़ें मैं सिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए अपन क्या चीज़ सीखते हैं आज का सीखने का क्या है। देखिए, अपने पास में मैंने आपको 10 से 11 क्लास से मैं अलजेब्रा की बना चुका हूँ, डाल भी चुका हूँ। अगर आपने वो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से देखी हैं तो आज की क्लास आपको समझ में आएगी। नहीं भी देखिए तो भी आपको आज की क्लास से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आज क्या अपने पास में कि सर जी पहला मैं आपको कोई फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उस पे बेस में आज मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। और ये मान के चलो कि ये अलजेब्रा का लास्ट है अपने पास में। इसके बाद में मैं अलजेब्रा की क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन की क्लासेस करवाने वाला हूँ। ठीक है, अपने पास में जैसे क्या फॉर्मूला है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और ये हो जाएगा सी की क्यूब माइनस के 3abc बराबर अपने पास में क्या होता है। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। अगर आप सीजीएल देने वाले हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी तरह के एग्जाम आप दोगे तो इस तरह का क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए अपने पास में ये होता है a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा अपने पास में क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस के सी और इसका होल स्क्वायर माइनस के अपने पास में 3ab प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ये अपने पास में क्या हो जाएगा भैया, सी ए होता है। ये एक फॉर्मूला है, आप इनको याद रखें, लिख लें, कुछ भी करें, लेकिन इनको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इसी का ये अपने पास में, इसी का ये भी फॉर्मूला होता है, इसी के रिलेटेड ये भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि a प्लस के बी प्लस के सी हो जाएगा और अपने पास में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और क्या बचेगा, माइनस के माइनस ये ए बी बी सी और प्लस के सी ए, अपने पास में सी ए होता है। ये भी इसी का एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये भी इसी के बराबर है। इसका ये भी फॉर्मूला होता है कि ए प्लस के बी प्लस के सी और बटे 2 हो जाएगा अपने पास में। और एक क्या होता है अपने पास में, और ये होता है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा सी माइनस के ए का होल स्क्वायर। ये इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको जानना है कि ये किस तरह से आए तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये आए किस तरह से हैं। ठीक है, तो इन पे बेस अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। एक और आप लिख लें, यदि a प्लस के b प्लस सी का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो इस सॉरी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस अपने पास में 2ab अपने पास में ये बी सी हो जाएगा और ये अपने पास में सी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, क्योंकि अपन को दिया हुआ है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है कि नहीं है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज लेंगे। डायरेक्ट तरीका भी क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको अगर इनमें प्रॉब्लम आती है, इनको करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो आइए अपन इन पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। इन पे बेस अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो समझिए, देखिए अपने पास में ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन होगा उसको अपन फॉर्मूले से करेंगे, बट डायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट किससे करते हैं वो देखिए अपने पास में। तो पहला क्वेश्चन आप देखते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए बात को। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। सर जी पहला क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको a प्लस के बी प्लस के अपने पास में a प्लस बी प्लस अपने पास में c बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है। देखिए ये दे रखा है आपको 10, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और आपको बोला है कि ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है। सर जी सी ए की वैल्यू दे रखी है 32। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने पास में एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास में 32 है
और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है सर जी, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस के सी की क्यूब माइनस के 3 ABC की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे की। तो क्या करेंगे, मान रख दो। देखो फॉर्मूले में मान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर जी 10 है अपने पास में, और ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 10 का स्क्वायर माइनस अपने पास में 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 32 है, तो 32 इसकी वैल्यू रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 32 दिया कितने होते हैं 96 होते हैं, और 96 इसमें से घटाएंगे तो क्या 4 बचेगा, क्या 10 गुणा 4 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इन सवालों को आपको करना है। इसका एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका ये अपने पास में है कि सर जी आप क्या कि जितने वेरिएबल हैं, जैसे कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है सर जी, यहाँ पे 2 इक्वेशन, एक तो ये है और एक ये है। इसके तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जो निकाल दिया अपन ने कितने 40। अब अपन को क्या करना है कि देखो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, इक्वेशन कितनी है 2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल को 0 मान लो, एक वेरिएबल को क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे c को 0 मान लिया, मैंने यहाँ पे किसको c को 0 माना है। अगर c को 0 मानूंगा तो ये कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना तुम। अगर मैं c को 0 मानूं तो क्या बचेगा मेरे पास में, ये आ गया ना समझ में, अरे ये आया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मिटा दूं। इसका सेकंड तरीका क्या होता है देखिए, आप समझना। इसका सेकंड तरीका क्या होता है वो देखें। इसी का सेकंड तरीका ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे c बराबर 0 मान ले। क्यों मानेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 है और वेरिएबलों की संख्या 3 है, तो एक को 0 मानेंगे। अगर क्या बनेगा अपने पास में a प्लस के b बराबर 10 बन जाएगा, आपने बोला बिल्कुल। और क्या ए बी बराबर 32 बनेगा, आपने बोला बिल्कुल सर जी ए बी बराबर 32 बनेगा। और यहाँ से देखो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि c बराबर 0 है, तो यहाँ से बनेगा अपने पास में a की क्यूब प्लस b की क्यूब बनेगा। अब आपको पता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सर जी पहले इसका क्या कर दे, ये अपने पास में है तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, a प्लस के b होता है कि नहीं, बिल्कुल। और ये होता है अपने पास में क्या, a प्लस के b। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास में a प्लस के b की क्यूब माइनस अपने पास में ए बी और a प्लस के b, ये एक फॉर्मूला होता है। आया कैसे कैसे सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखो अपने पास में हो जाएगा ये इसकी क्यूब कितनी है 3 माइनस अपने पास में ये 3 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 32। ए बी की वैल्यू 32 है और ये कितना है 10 है। आप ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप करेंगे तो क्या 1000 आएगा क्या, आपने बोला बिल्कुल। और 32 दिया 96, और 96 को 10 से गुणा करेंगे तो 960, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आएगी। यानी कि इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा तरीका है, ये इसका पहला तरीका है। लेकिन कब लगाना है, जब इक्वेशन की संख्या कम हो, इक्वेशन की संख्या वेरिएबल से कम है ना, तभी लगाएंगे अपन। इस तरीके को तभी लगाया जाता है जब इक्वेशन की संख्या क्या हो जाएगी। और ये जो मान 40 आया ना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछा है ना उसकी वैल्यू आएगी पूरे की, ठीक है। लेकिन तरीका कब लगाना है, तरीका लगाना है सर जी जब इक्वेशनों की संख्या कम हो वेरिएबल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को। आगे देखिए एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो अब अपन ये आएगा ना समझ में। तो आगे देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, अगला क्वेश्चन ये है अपने पास में। देखिए अपने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है a प्लस के b प्लस के c की वैल्यू, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 6 है। और ये भी अपने पास में किस में आया हुआ है, ये भी अपने पास में SSC CGL 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में भी, जिसमें आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अपने पास में और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपन को 4 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, ए की क्यूब, आपसे पूछा है बी की क्यूब प्लस आप सी की क्यूब माइनस के 3 ABC बराबर कितना
ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि दो इक्वेशन है एक वेरिएबल है, वो तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो एक को आप क्या मान लो, एक को जीरो मान लेंगे अपन, एक को जीरो मानेंगे, जैसे इसमें एक को जीरो मानेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस के b बनेगा, और ए बी बराबर कितना बन जाएगा, 4 बनेगा, और क्या निकालना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब बन जाएगा ना। अरे इसकी वैल्यू पूरे की जीरो हो जाएगी, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि c की वैल्यू जीरो मानेंगे अपन, c की वैल्यू जीरो अपन को मानेंगे तब जाके होगा, ठीक है ना। तो अब देखो अपने पास में इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी की क्यूब होती है माइनस के 3 ए बी, और अपने पास में a प्लस बी होता है, a की क्यूब कितना है, a कितना भाई, a अपने पास में 6 है ना, तो 6 की क्यूब करेंगे, 6 की क्यूब कितना होती है, 6 की क्यूब हो जाएगा अपने पास में 216, कितना हो जाएगा 216 होती है, ठीक है, माइनस अपने पास में 3, ए बी की वैल्यू 4 है, a प्लस बी कितना 6 है अपने पास में, ये कितना हो जाएगा 16, और इधर 6 का 24 चौथी कितने हो जाएंगे 72 अपने पास में, 6 का 24 और चौथी 72 होते हैं, तो आप 72 घटा दो इसमें से, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 4, और 21 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बोलो, 14 बच जाएंगे, 21 में 7 घटाएंगे तो 14, तो ये 144 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू का, यानी कि इस पूरी वैल्यू का मान कितना आएगा, इस पूरी वैल्यू का मान 144 आ जाएगा, और यही अपने पास में इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का क्या है भैया, यही इस सवाल का आंसर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं। आगे ये देखिए एक और, अब देखो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन में जीरो नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि दो वेरिएबल है जीरो मान लिया, तो किस तरह के क्वेश्चन में नहीं मानना है जीरो, कहाँ पे जीरो मानना है उसको भी समझते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए समझिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी अपने पास में एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, देखिए अगर मैं दे दिया जाए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस के z की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे x y z बराबर माइनस के 10 है, और आपसे पूछ लिया जाए, आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 30 दे दिए जाए, क्या दे दे 30 है, तो यहाँ से पूछिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू आप बता दीजिए। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन भी कितनी है, इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन है, वेरिएबल भी 3 है, तो यहाँ पे अपन उस तरीके को मत लगाना कि c बराबर 0 मान लेंगे। देखो वैसे भी आप यहाँ पे देखो, आप किसी को भी 0 मानेंगे तो ये वैल्यू अपने पास में ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, और ऐसा रॉन्ग है फिर, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन किसी को जीरो नहीं मान सकते, क्या नहीं मान सकते, यहाँ पर अपन किसी को जीरो नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो इसको क्या है पूरा बेसिक से कर लेंगे। देखिए अपने पास में आपको ये निकालना है, इसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा ए बी बी सी सी है, और ये कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों से निकाल लेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 में से 30 घटाओ अपने पास में, और ये हो जाएगा 2 ए बी अपने पास में बी सी प्लस के अपने पास में सी ए। कैसे आया, तो अभी एक मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, इधर घटाएंगे अपने पास में, इधर घटाएंगे इसका स्क्वायर करके, तो कितना आएगा देखो 36 में से 6 और 2 का भाग लगाएंगे तो ए बी प्लस के बी सी प्लस के ये सी आ जाएगा कि नहीं आएगा, और ये आ जाएगा 3 अपने पास में ए बी, ये बी सी, ये प्लस के सी आएगा। तो ये इस सवाल की वैल्यू, मतलब ये किसकी वैल्यू आएगी अपने पास में, सॉरी देखो मैं क्या लिख दिया, तो अपने पास में सॉरी बिल्कुल अपने पास में एक्स वाई वाई जेड और अपने पास में जेड एक्स, इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी इस तरह की वैल्यू तो आएगी, आपने बोला बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई, ये वाई जेड, और ये हो जाएगा जेड एक्स, यहाँ पे भी ये एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई जेड, और जेड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना, अब इसमें मान रख दें, मान रखेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 6 है। देखो अपन को वैल्यू निकालनी है, अपन को तो इस वाले की वैल्यू निकालनी है, आपने बोला बिल्कुल, तो क्या करेंगे देखो इसमें आप क्या करो अपने पास में ये मैं एक्स वाई के रूप में लिखेंगे, तो एक्स की क्यूब, ये वाई की क्यूब, और ये प्लस के अपने पास में कितनी जेड की क्यूब माइनस 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है माइनस के 10 है, बराबर अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू 6 है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 6, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है। कहाँ से आई, कैसे निकाली वो देख लो। तो यह जगह यहाँ पे अपने पास में 3, और देखो अपने पास में कितना है एक्स की क्यूब प्लस ये वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, और ये देखो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 30 होगा, प्लस के 30 पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 माइनस के 9 करो अपने पास में, और इस प्लस आ जाए इधर जाएगा तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे।
कैसे होगा, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, बोलो इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस के 30 बनने वाला है। अब यहाँ पे देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 27 बनेगा, और 27 गुणा अपने पास में 6 और ये माइनस के 30, तो 27 गुणा माइनस के 6 कर लेंगे, ये अपने पास में 27 गुणा 6 अपने पास में 120, 7 6 के 42, 162, और 162 में से 30 घटा देंगे, 30 घटाएंगे तो क्या 132 आ जाएगा, 132 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर भी कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जीरो कहाँ मानना है, जीरो का मतलब कहाँ पे जीरो मानना है, कहाँ पे नहीं मानना, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स अगर आपका क्लियर होगा तो आपको जो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन करने में कोई आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो हेल्पफुल लगी है और तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।